हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमें क्लास 12 पीसीएम के बाद। मुझे पता है मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो पीसीएम स्ट्रीम की ही है, तो आज हम पीसीएम के रिगार्डिंग ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है आप JEE एग्जाम दे सकते हो, एंड अगर आप इसको क्रैक करते हो तो आप बीटेक कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप जेई क्रैक करोगे तो आपको आईआईटीज एनआईटीज में जाने का मौका मिलेगा, जहां के ऑब्वियसली जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा बेटर होती हैं, है ना। तो एक तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जनरली पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए यही रहता है। अब दूसरा ये है, कई बच्चे जेई के लिए नहीं बने होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बीटेक कर सकते हैं फ्रॉम द लोकल कॉलेजेस। ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ की प्लेसमेंट्स उतनी ज्यादा हाई नहीं होती हैं, बट ठीक ठाक रहती है। एंड अल्टीमेटली आजकल तो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आप खुद से कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो बीटेक एक हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद बीएससी आप कर सकते हो। बीएससी भी दो तरीके की होती है, एक जनरल होती है और दूसरी ऑनर्स होती है। ऑनर्स में आप एक ही सब्जेक्ट को चूज करते हो, तो अल्टीमेटली आपको तीनों साल यही पढ़ना पड़ता है। ठीक है। बीटेक तो हमारा 4 साल का होता है, बीएससी 3 साल का होता है। दूसरा है हमारे पास जनरल बीएससी, जैसे मैंने भी बीएससी करी हुई है, एंड मेरी जनरल बीएससी थी। ठीक है। यानी कि मैंने क्या करा कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स थे। तो जनरल वालों के पास 3 सब्जेक्ट्स और ऑनर्स के पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो जो जनरल वाला है ना वो बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप अच्छे से देखते हो कि यार कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और इसको लेके मैं आगे देन चल सकती हूँ। ऑनर्स में तो क्या है, एक सब्जेक्ट ले लिया फिर आपको वही लेके चलना पड़ता है। ऐसा जनरल में नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा रहते हैं। जैसे मेरे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, मैथ्स एंड जियोलॉजी, तो हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस थे कि आगे हम एमएससी अगर करते हैं तो तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी दो तरीके की है, जनरल एंड ऑनर्स, जो भी आप चूज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के जितने करियर ऑप्शंस होते हैं ना, वो सब के सब आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये तो एक पीसीएम पीसीबी का बेनिफिट होता ही है कि जितने भी ऑप्शंस है ना सबके सब आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आप कॉमर्स के जो भी हमारे पास कोर्सेज हैं वो भी कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स जो भी कोर्सेज चूज कर सकते हैं आप वो भी कर सकते हो। तो देखो, नेक्स्ट हमारे पास करियर ऑप्शन वही है, आप बीकॉम कर सकते हो या फिर बीए कर सकते हो। ठीक है। ये हमारा आर्ट्स का हो गया, ह्यूमैनिटीज का, और ये हमारा कॉमर्स का हो गया। तीनों ही हमारे पास बैचलर्स डिग्री है। इवन ये भी हमारे पास बैचलर्स डिग्री है इन टेक्नोलॉजी, और ये हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री है। बाकी सब तो ये नॉर्मल डिग्रीज है, इनके बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको जॉब चाहिए है तो बीटेक में थोड़े ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है। अब जितने भी हम कोर्सेज आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, ये हमारे पास ऑनलाइन भी आप कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन यानी कि आप डेली बेसिस पे कॉलेज जाओगे, आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। एंड ऑनलाइन आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आप कोई कोर्स ले लेते हो। ठीक है। ऐसा कोर्स नहीं, यहाँ पे प्रॉपर आपको डिग्री मिल रही होती है। ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपको पता है डिस्टेंट एजुकेशन भी होती है, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो घर पे ही रहें, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी करें, तो वो ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस डिग्री प्रेफर करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस डिग्री प्रेफर कर रहे हो, उस केस में ना कॉलेज विद्या एक हमारे पास वेबसाइट है जो कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये ना आपको यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके देता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आपको एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कॉलेज विद्या का पोर्टल है, यहाँ पे 100+ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है जिनको आप इजिली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। एंड ये सारी की सारी हमारी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तो यहाँ पे कुछ भी स्कैम वगैरह नहीं है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कॉलेज विद्या पे आप जैसे ही जाओगे ना, यहाँ पे सजेस्ट मी अ गुड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाता है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ना बहुत सारे सवाल पूछने लग जाएगा, इन सभी को आपको आंसर करना है। एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ यूनिवर्सिटीज वो सिलेक्ट करके देगा। जैसे कि आप कौन सी डिग्री में इंटरेस्टेड हो, तो आप यूजी कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे कौन सा कोर्स आपको करना है, चाहे आपको बीसीए करना है, बीबीए करना है, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे देन चूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्पेशलाइजेशन आपके दिमाग में है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या चूज कर रखा है, ऑनलाइन बीबीए, तो यहाँ पे मार्केटिंग है, एचआर होता है, आपको जो भी चूज करना है आप यहाँ पे उसको देन चूज कर सकते हो। ठीक है। ये हमने जैसे ही चूज करा, आप क्या वर्क कर रहे हो या नहीं, तो आप तो नहीं ही कर रहे होगे, तो नो चूज करोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप कितने आवर्स दे सकते हो, तो जैसे आप 16+ आवर्स दे सकते हो एक वीकली बेसिस पे, तो आप उसको यहाँ पे चूज कर लेना। ठीक है। देन आपका बजट क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि उतना ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो यहाँ पे जो भी आपका बजट है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और क्या आपको ईएमआईज में पे करना है, तो एक ऑप्शन ये बहुत अच्छा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि आप ईएमआईज में भी इजिली पे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट मैटर्स यू द मोस्ट
क्या क्या आपकी चॉइसेस हैं वो आपको देन यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी क्या परसेंटेज वगैरह थी वो सब आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट, सैलरी हाइक, प्रमोशन आपको चाहिए या नहीं, ऑब्वियसली सबको चाहिए, तो यहाँ पे आप यस चूज कर लोगे। इसी तरीके से यहाँ पे ना सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स वगैरह फिल करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। आप 2 या 3 यूनिवर्सिटी को कंपेयर भी कर सकते हो डायरेक्टली कि इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज नहीं है। और यहीं पे ना आपको सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी पे आप एक तो डायरेक्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हो डायरेक्टली, तो यहाँ पे कुछ भी स्कैम नहीं होता है। तो यहाँ पे कई फेक यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट भी होती है, वहां पे नहीं, यहाँ आप जो एक्चुअल जेन्युइन वेबसाइट है वहीं पे लैंड करोगे। यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होगा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये जैसे हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको राइट गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। काउंसलिंग सेशंस आपके होंगे, काउंसलिंग आप ले सकते हो फ्रॉम द टॉप एक्सपर्ट्स, मेंटोर्स जो है हमारे पास। ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पे है, यू कैन टॉक टू द काउंसलर्स फॉर फ्री, यहाँ पे कुछ भी आपको पे नहीं करना है। राइट गाइडेंस आपको मिलती है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, पोस्ट डिग्री यानी कि डिग्री के बाद तक भी आपको प्लेसमेंट तक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉलेज विद्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। एक बार मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप डायरेक्टली जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो आई थिंक ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस डिग्री अगर आपको आगे परस्यू करनी है तो उसके लिए आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें हैं। अब हम देख लेते हैं आगे क्या क्या और करियर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमारे पास बीपीएस होता है, कई सारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप बीपीएस भी कर सकते हो, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। उसके अलावा हमारे पास बीसीए होता है, ये हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बैचलर्स डिग्री है। देन बीबीए है हमारे पास, अगेन ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है। एलएलबी ये हमारे पास लॉ में बैचलर्स होता है। देन बीएससी एग्रीकल्चर भी हमारे पास होता है। एक तो देखो नॉर्मल बीएससी है, दूसरा हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी जॉब लगने की जो चांसेस हैं थोड़ी सी ज्यादा होती है। नॉर्मल जो बैचलर्स डिग्री है ना वहाँ पे आपकी बहुत लिमिटेड चांसेस होती हैं, स्पेशली बीएससी के बाद तो बहुत ही लिमिटेड जॉब्स लगती हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो नेक्स्ट है पॉलिटेक्निक आप कर सकते हो, ये हमारे पास एक डिप्लोमा कोर्स होता है। सो यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री आपको नहीं मिलती है, तो अगर आप डिप्लोमा करते हो तो फिर उसके बाद जो भी हमारे बैचलर्स के बाद वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, तो आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। भले ही ये वाला हमारे पास एक प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे प्लेसमेंट लगती है, भले ही कम की लगती हैं, जैसे 10 15 20 हजार की इनिशियली, बट लगती जरूर है, ठीक है। उसके अलावा बीएड आप कर सकते हो। बीएड आपको पता है, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है आगे तो आप बीएड करते हो। देन जर्नलिस्ट का कोर्स होता है, बहुत सारे लोग आजकल इसको प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसमें काफी ज्यादा स्कोप है। देन लाइब्रेरियन का भी कोर्स होता है। जो भी चीज होती है ना, जितनी भी आप प्रोफेशंस आगे देखते हो, अपने आसपास देखते हो, सबके कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, बस लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि बस अगर आपने साइंस ले रखी है, आपने पीसीएम ले रखी है, तो बस आपको बीटेक करना है। बहुत सारे मल्टीपल करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी जॉब्स लग जाती हैं जनरली। अगर आप देखो टैलेंटेड हो ना तो कहीं पे भी जॉब लग सकती है, बस आपको ये देखना है कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा देखो साइकोलॉजी में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो बैचलर्स कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास करियर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होते हैं। इंटीग्रेटेड एज कि आपका 5 साल का कोर्स हो गया जिसमें आप बीटेक और एमटेक साथ साथ कर रहे हो, ठीक है। देन हमारे पास बीएससी प्लस बीएड, ये भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। बीएससी एमएससी के भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, बट इंटीग्रेटेड मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगी। इंटीग्रेटेड आप तभी करना जब आप श्योर हो कि हाँ आपको लॉन्ग रन में यही चीज करनी है। जैसे अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि बीएससी के बाद में बीएड करूंगी, तब आप इंटीग्रेटेड कोर्स को चूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स करो। इसके अलावा आप एमबीए कर सकते हो। देखो एमबीए तो ऑब्वियसली बीबीए के बाद ही होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एमबीए करने के लिए आपको बीबीए ही करना है। कोई भी बैचलर्स डिग्री से अगर आप पास हो तो आप एमबीए के लिए एलिजिबल रहते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमबीए को चूज करते ही हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हो, क्योंकि यहाँ से हमें बिजनेस की काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है। उसके अलावा बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है। एमबीए का भी हमारे पास इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है जिसमें आप बीबीए और एमबीए साथ साथ कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप इजिली इन कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इन द टॉप यूनिवर्सिटीज, ठीक है। जैसे आपको पता होगा आईआईएम जो है हमारे पास एमबीए के लिए काफी ज्यादा फेमस है ना। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि पहले आपने बैचलर्स करा उसके बाद ही आप अप्लाई करो। क्लास 12 के बाद भी एग्जाम्स आते हैं जहां पे से आप डायरेक्टली उन कोर्सेज पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एमटेक के भी हमारे पास इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इतने सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड करियर ऑप्शंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो कि शायद मैं यहाँ पे लिस्ट करना भूल गई होंगी, ठीक है।
तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बट आपको वही चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो एक बार ना अच्छे से बैठना, सिर्फ ये नहीं है कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में ही फोकस करना है, यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे भी अच्छे से फोकस करना। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। कॉलेज विद्या को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑनलाइन अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो ये वेबसाइट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।